आज मुख्यमंत्री निवास में मंत्रिमंडल की बैठक थी और मंत्रिमंडल के बैठक के पहले जो राज्य शासन की अलग अलग योजनाएं हैं उसकी राशि भी अंतरित की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, इन सब की राशि भी अंतरित की गई है। तो कैबिनेट के मीटिंग के पहले जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना हितग्राहियों के खाते में 1866 लाख रुपये ऑनलाइन अंतरित किया गया है। ये इसलिए अंतरित किया गया है कि पहले 1 नवंबर को अंतरित किए जाने का हर 1 नवंबर को अंतरित किए जाने की परंपरा रही है। 1 नवंबर सन 2000 को नया छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस हिसाब से अलग अलग योजनाओं की राशि जो 4 किस्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि दी जाती है तो उसको 1 नवंबर को दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि दीपावली का त्यौहार है और लोगों का इंतज़ार है कि उनके खाते में पैसा आए ताकि अच्छे ढंग से वो दिवाली मना सकें, तो उसके कारण से आज 17 तारीख को ये राशि अपडेट कर दी गई है। तीनों योजनाओं की जो टोटल राशि है वो 1866 करोड़ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 23,99,615 किसानों को 1745 करोड़ और कृषि मजदूर न्याय योजना 22-23 की राशि में 4,66,880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80 लाख 32,000 रुपया और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। और मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 33% कर दिया है। इसकी भी जानकारी मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ। इसके अलावा मंत्रिपरिषद में जो निर्णय लिया गया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो पात्रता है जो माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भारत सरकार की तरह यहाँ पे भी उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। खरीफ वर्ष 22-23 में धान एवं मक्के का उपार्जन किया जाएगा और 1 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी और सामने वाला भी इधर साइड करना यार। 1 नवंबर से 2022 से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य में धान खरीदी का काम किया जाएगा और इसी प्रकार मक्का की खरीदी जो है वो 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी। इसके पहले खरीफ वर्ष 2021 की भांति 2022 में भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ जिस प्रकार से 2021 में दिया गया वो 2022 में इसको कंटिन्यू करेंगे और 2022 में भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उनको मिलेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता है और जो पिछले साल जिन्होंने धान की खेती की है उसको छोड़ के यदि वो अन्य फसल लेते हैं तो एक बार के लिए उनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाना है, तो वो 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको भी प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई खेती छोड़कर वृक्षारोपण का कार्य करेगा धान की खेती छोड़कर तो उसको वृक्षारोपण करने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ 3 वर्षों तक प्रदान किए जाना है। ये पिछले साल भी था और उसको इस बार कंटिन्यू किया गया है। गन्ना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो पेराई सीजन 2021 है उसकी जो अंतर की राशि थी करीब 11.99 करोड़ रुपए अंतर की राशि दिया जाना था, तो आज निर्णय लिया गया है कि ये उनको प्रदान कर दिया जाए और पेराई वर्ष 21-22 में भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किया जाए। एक और भी वन विभाग की तरफ से निर्णय लिया गया है कि अभी जो वनोपज के परिवहन के लिए अभिवहन पास जारी होता है ट्रांजिट जाना था, तो आज अब भारत सरकार की तरफ से एक नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS लागू किया गया है और इसका लाभ ये होगा कि इस
से यदि हम दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर दूसरा ट्रांजिट पास बनाने की ज़रूरत होती थी। मैनुअल आधार पर अब तक किया जाता था, लेकिन यदि ये ट्रांजिट पास अब ऑनलाइन सिस्टम होगा तो दूसरे राज्य में भी प्रवेश करते समय कोई अड़चन नहीं है, वो प्रवेश किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में PPP मॉडल से जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे भी महाविद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार की तरफ से उनको ज़मीन में रियायत दी जाएगी और अनेक प्रकार के छूट की घोषणा की गई है, ताकि इसमें जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हो सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके और वो शिक्षित हो सके। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिए जो शासकीय प्रतिभूति होती है वो 14,700 करोड़ की वैधता को 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि भी बनाया गया है 2022। इसमें 75% भारत सरकार और 25% राज्य सरकार का एक कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिसमें 15 करोड़ भारत सरकार की तरफ से 5 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उसको मिलाकर उसको उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। आबकारी विभाग द्वारा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, ये क्या न्यायालय में मामला लंबित था और बहुत लंबे समय से लंबित होने के बाद कारण अब जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए जो पात्र लोग थे तो वो उसको 2 बार के बदले अब 2 से अधिक बार में बैठने की पात्रता नहीं थी, तो अब तीसरी बार भी वो वन टाइम एक बार के लिए छूट देते हुए तीसरी बार भी अब वो परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके अलावा राज्य कर विशेष आयुक्त के पद पर भी पदोन्नति के लिए जो उसका जो अर्हता है वो सेवा अवधि करीब 5 वर्ष होना चाहिए, तो उसमें भी वन टाइम के लिए छूट दिया गया है। और बस इसी प्रकार का जो कोई प्रश्न होता है। मेरा एक प्रश्न ये है कि सरकार जो है रिजर्वेशन को लेकर, देखो रिजर्वेशन को लेकर ऐसा है कि क्वान्टिफाइबल डाटा जो है वो उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई नहीं। अब वो डाटा की रिपोर्ट आने के बाद उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो तो डाटा आएगा, लेकिन आरक्षण जो कम हुआ है वो कैसे मेंटेन किया जाए? आदिवासी आंदोलन देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि जिसका जितना हक है वो कैसे मिल पाएगा? उसका तो कहना ज़्यादा है, लेकिन 50% के दायरे का तो बाहर हो जाएगा। 50% देखिए ऐसा है कि 2 टाइप के सिस्टम है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो आदेश पारित किया है उसका ये कहना है कि जो इसके पहले जो रिजर्वेशन जारी किया गया था वो 50 से ऊपर हो गया। ये बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंदिरा साहनी वाले मामले में 50% के ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। अब उस समय जो माननीय उच्च न्यायालय का जो कथन है उसके हिसाब से सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे इसके पहले जो तमिलनाडु में 69% का आरक्षण हुआ उसको देखकर कर्नाटक ये सर्वोच्च न्यायालय में गए कि भाई इनका मोर देन 50% है, हमारा भी किया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कहा कि हेड काउंट करो। अब 1 साल का समय उनको दिया गया था, वो हेड काउंट नहीं कर पाए, तो उसके बाद वो आरक्षण उनको प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह से अभी वर्तमान में कर्नाटक ने उनके आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जी को भेज दिया है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार को इंतजार है कि क्वान्टिफाइबल डाटा जिसकी प्रक्रिया सतत चल रही है वो उसके जो डाटा आने के बाद फिर इसमें आगे क्या, लेकिन डाटा तो ओबीसी और उसका है ना, एक मिनट, लेकिन जिसका जितना हक है वो मिलेगा। अब पूछिए क्या बोले? क्वान्टिफाइबल डाटा आयोग जो कर रही है वो तो केवल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कर रही है। नहीं तो इनका तो सेंसस में ही है ना, अनुसूचित जाति जनजाति का तो सेंसस में भी है, तो इसलिए जो जरूरी है वो किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक ये आरोप लगा रही है कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहे हैं। पिछले सत्र में गोबर ज़्यादा खरीदा गया था और अब वो लगातार उसकी खरीदी कम होती जा रही है। ये आरोप बिल्कुल असत्य है और
सामान्य तौर पर ऐसा मतलब जनरल टाइप की बात नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक बताओ कहाँ पे हुआ है, और जब ये जानकारी दी जाएगी कि इस जगह हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर भी भाजपा आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार इस बार 61 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद रही है, तो धान 91 लाख मीट्रिक टन करीब हो जाता है और पूरा पैसा केंद्र दे रही है, वही राज्य सरकार लूट रही कम पैसे दे रही है। आप सिस्टम को समझ लीजिए, धान खरीदी के लिए भारत सरकार की तरफ से 1 रुपए की भी राशि नहीं दी जाती, ना कोई अनुदान दिया जाता है, ना कोई सहायता दी जाती है। छत्तीसगढ़ की सरकार हर साल बैंकों से कर्ज लेती है और कर्ज के आधार पर धान खरीदी का काम करती है। अब भारत सरकार का रोल क्या है? भारत सरकार का रोल केवल इतना है कि जब हम धान खरीदी करेंगे, कस्टम मिलिंग कराएंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, कुछ चावल पीडीएस में देंगे, बाकी का चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा करेंगे, तो हमारा चावल जमा ले लिया जाए, केवल इतना रोल है। और जितना भी राशि हमने खर्च किया है परिवहन के लिए, खरीदी के लिए, बारदाने के लिए, कस्टम मिलिंग के लिए, ये पूरा का पूरा जब टोटल करके हम भारत सरकार के सामने क्लेम प्रस्तुत करेंगे, चावल जमा करने के बाद उतनी राशि हमको भारत सरकार की तरफ से मिल जाएगी। खरीदी हम अपने पैसे से करते हैं, कर्ज लेकर करते हैं। ये बारदाने की कमी समस्या ये तो शुरू से नहीं हुआ है, अभी कहाँ से कमी आ रही? व्यवस्था किस तरह से होने वाली है? भारत सरकार की तरफ से यह है कि 50% पुराना बारदाना, 50% नया बारदाना क्रय करके और उसमें खरीदी किया जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये शेर की मौतें हो रही है, खाल भी बरामद हो रही है, रोक लगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार की कभी भी कोई जानकारी आती है तो हम लोग निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई करते हैं। आपके पास भी कुछ होगा तो आप बताएंगे। लेकिन वो घटना हुई है, शेर मारा गया, जो भी घटनाएं होती है सब में कार्रवाई है। जिस तरीके ये इस शेर वाले मामले में जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें माना जा रहा है कि कॉरिडोर बनता जा रहा है छत्तीसगढ़, क्योंकि कई राज्यों के तस्कर जो हैं उनके नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। कार्रवाइयाँ हो रही हैं लेकिन कॉरिडोर के रूप में उभर रहा है छत्तीसगढ़। नहीं, इस टाइप की कोई बात नहीं है कि कोई कॉरिडोर कुछ बन रहा हो, लेकिन यदि इस प्रकार की जो भी समस्याएं सामने आती है या जो भी घटना सामने आती है तो निश्चित रूप से हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। आरक्षण को लेकर विधानसभा के विशेष सत्र बुलाया गया, सर की चर्चा हुई, ऐसी जानकारी। मैंने पहले भी कहा कि क्वान्टिफाइबल डाटा जो है वो अभी तक आया नहीं है, आने के बाद ही निर्णय। कब तक आएगा सर? कब तक आएगा वो तो आयोग है, वो तो चलिए धन्यवाद। क्वान्टिफाइबल डाटा तो इसमें है ना, पिछड़ा वर्ग आएगा, जल्दी आएगा। चलिए धन्यवाद।